देखिए बात करेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम की। थोड़ी बात की थी हमने लेकिन वो बात अधूरी रह गई थी, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही। स्टेटमेंट लिखो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका स्टेटमेंट क्या है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे लिखते हैं, इक्वेशन। ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्या मतलब हुआ? मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 2x2 की, ठीक है, ये प्रूफ का पार्ट नहीं है, ये लिखिएगा भी नहीं, आप लिखना अलग कहीं लिख लीजिएगा, प्रूफ का पार्ट नहीं है। तो अगर ये 2x2 की मैट्रिक्स है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाया जाता है? डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई बराबर 0। तो जब इसको आप खोलेंगे तो लैम्डा की कितनी डिग्री का इक्वेशन बनेगा? 2 डिग्री का। तो कुछ ऐसा बनेगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस a1 लैम्डा प्लस a2 बराबर 0। यही बनेगा ना? आई लिखा जाएगा इसमें? आई नहीं लिखा जाएगा, ये एक रियल वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। तो कैले हैमिल्टन साहब कहते हैं कि ये जो a है ना वो इस लैम्डा को सेटिस्फाई करेगा। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर a स्क्वायर प्लस a1 a प्लस a2, यहाँ आई लिखा जाएगा, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। नहीं समझे? इसी प्रकार से अगर कोई ए मैट्रिक्स है मान लीजिए 3x3 की, तो मैं जब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालूंगा तो a माइनस लैम्डा आई को मैं करूँगा 0। तो लैम्डा की कितनी डिग्री का इक्वेशन बनेगा? 3 डिग्री का। तो ये कुछ ऐसा आएगा, लैम्डा क्यूब। इसके साथ भी ऐसा a0 आ सकता है, a0 लैम्डा क्यूब प्लस a1 लैम्डा स्क्वायर प्लस a2 लैम्डा प्लस a3 बराबर 0। तो इन्होंने कहा अगर मैं लैम्डा की जगह वही मैट्रिक्स रख देता हूँ तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा a0 a क्यूब प्लस a1 a स्क्वायर प्लस a2 a प्लस a3 आई बराबर 0। यानी ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ये कैले हैमिल्टन थ्योरम है, ये कैले हैमिल्टन साहब कहना चाहते हैं, ठीक। तो हमने कहा अच्छा सही यही बात कह रहे हो, तो हम प्रूफ करके देखेंगे। तो वही हम प्रूफ करने इसको जा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको प्रूफ कर रहे हैं। कुछ कंसेप्ट्स हैं मैट्रिक्स के जो आपको याद होने चाहिए, वो जब यूज होंगे तो बता देंगे। हमने मान लिया लेट ए बी n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा? डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई बराबर 0। इसको जब खोलेंगे तो हम चाहे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें चाहे डिक्रीजिंग लिखें, तो हम यहाँ पर इंक्रीजिंग में लिख रहे हैं। a0 प्लस a1 कितना डिग्री का बनेगा? प्लस a2 लैम्डा स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस an लैम्डा की पावर n। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। आपको प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ ये करना है कि जो आपकी मैट्रिक्स है ये अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब लैम्डा की जगह a रख दें तो a0 प्लस a1 a प्लस a2 a स्क्वायर प्लस an a की पावर n बराबर 0। ये बराबर 0 है, ठीक है। ये यहाँ पर i लिखा जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है। अब देखिए इसका प्रूफ थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा कि लफड़ा क्या है। देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइन a से मल्टीप्लाई कर दें तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है। मालूम है आपको? हम कहें प्रूफ करो, बोले ये कैसे कह दोगे प्रूफ करो? कहे प्रूफ करें? देखिए हमें एक फार्मूला मालूम है, ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? एडजॉइन ए ऑफ अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है ना। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइन ए। अगर दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए और ए इनवर्स को एक साथ लिख दो, ए इंटू ए इनवर्स
इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पहले लिखो या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इंटू ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आई मिलता है ना, तो आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइन ए, यही तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये हम जानते हैं, वी नो दैट। तो आप लिखेंगे वी नो दैट ए इंटू एडजॉइन ए इज इक्वल टू, ये स्मॉल ए लिखिएगा कंफ्यूज ना हो जाना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो हमारे पास मैट्रिक्स तो ए नहीं है, ए माइनस लैम्डा आई है, तो आप पहले लिखेंगे वी नो दैट ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। सो जब मैं ए को लिखूंगा ए माइनस लैम्डा आई, तो ए माइनस लैम्डा आई इंटू एडजॉइन ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इंटू आई। इसको एक क्वेश्चन नंबर डाल दो 2, ठीक है। एक्चुअली ये वैल्यू हमको मालूम है, ये निकालना पड़ेगा आपको, एडजॉइन कैसे निकालते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यही ले लेता हूँ, बाद में रब कर देंगे। आपको ए मान लिया एक मैट्रिक्स 3 1 1 0, अगर मैं ए माइनस लैम्डा आई निकालूंगा तो क्या आएगा, 3 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस, क्या लिख रहे हो भाई, 1 1 0 माइनस लैम्डा, यही तो आएगा, यानी ये आ गया आपका ए माइनस लैम्डा आई। अब हमको इसका क्या निकालना है, एडजॉइन निकालना है। तो पहले कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, इंटरमीडिएट पढ़ा है आपने। इसका आप क्या करेंगे, A11 A11 A12 A21 A22, A11 प्लस में आएगा, ये रो कट गया, कॉलम कट गया, ये आ गया माइनस का लैम्डा, यहाँ पर माइनस लगेगा, ये रो कट गया, कॉलम कट गया, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर माइनस लगेगा, ये रो कट गया, कॉलम कट गया, यहाँ बचेगा 1, ये प्लस का आएगा, ये रो कट गया, कॉलम कट गया, ये आ गया 3 माइनस लैम्डा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस लैम्डा -1 -1 3 माइनस लैम्डा। तो जब आप को फैक्टर निकालेंगे, एडजॉइन निकालेंगे, एडजॉइन ए निकालेंगे, तो आएगा माइनस लैम्डा -1 और -1 और 3 माइनस लैम्डा। एक्चुअली में हम इसको ऐसा मैनेज करना चाहते हैं कि कुछ कॉमन मिल जाए, लैम्डा कॉमन लेना चाहते हैं, वो तरीका अडॉप्ट किया जा रहा है। देखो इसको हम चाहें तो 0 माइनस लैम्डा लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो 0 -1 लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो 0 -1 लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो 3 माइनस लैम्डा लिख सकते हैं। हम कुछ ऐसा मैनेज करेंगे लैम्डा कॉमन हो जाए। देखो इधर इसको 0 लिख दें, इसको -1 लिख दें, इसको -1 लिख दें, इसको हम ऐसे लिख दें 1 -0 -1 -0 -1 -0 ऐसे लिख दें, चलेगा, या +0 कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको 0 लिख दें, इसको -1 लिख दें, इसको -1 लिख दें, इसको 3 लिख दें, और प्लस इसको माइनस लैम्डा लिख दें, इसको 0 लिख दें, इसको 0 लिख दें, इसको माइनस लैम्डा लिख दें, लिख सकते हैं। इधर देखिए ज़रा, ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में लैम्डा है, दिख रहा है लैम्डा तुमको, यानी इस मैट्रिक्स का नाम कुछ लिख सकते हो B0, यहाँ से लैम्डा कॉमन है, और ये भी एक मैट्रिक्स है, क्या बचेगी, ऐसी आएगी ना 1 -1 0 0 -1, इसको लिख दें हम B1, लिख सकते हैं ना। क्या कहना चाहते हैं हम, जब आपने A इंटू एडजॉइन ए किया, सॉरी को फैक्टर A माइनस लैम्डा आई का निकाला, तो एक मैट्रिक्स आई प्लस लैम्डा की पावर 1 आई है। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ली है तो लैम्डा की पावर कितनी आई है, 1, और जब n क्रॉस n की लोगे तो लैम्डा की पावर कितनी आएगी, n-1 आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसे तो आप समझने के लिए केवल कर रहे हैं, इसको अब आप कर दीजिए रब।
देखिए अब हम ये निकालने जा रहे हैं एडजॉइन ऑफ ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू कैसे निकलेगी। इसको क्या लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है b0 प्लस b1 लैम्डा प्लस b2 लैम्डा स्क्वायर प्लस b3 लैम्डा क्यूब। कहाँ तक जाएंगे हम, bn-1 लैम्डा की पावर n-1, यहाँ तक जाएंगे ना। और वैसे भी आप जानते हैं, कुछ नहीं जानते, यही ठीक है, ज़्यादा जनवाने के चक्कर में कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब इस वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग, बस प्रूफ हो गया, दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। ऊपर अब कर दें, ज़रूरत तो है नहीं अब। देखिए क्या रखेंगे आप, a माइनस लैम्डा आई इंटू b0 प्लस b1 लैम्डा प्लस b2 लैम्डा स्क्वायर प्लस सो ऑन। देखो इसमें bn-2 आएगा, लैम्डा n-2 आएगा, प्लस bn-1 आएगा, लैम्डा n-1 आएगा, ये तो आएगा, इज इक्वल टू, ये क्या है, यह है आपका, इसको आपने क्या लिखा है, a0 प्लस a1 लैम्डा प्लस a2 लैम्डा स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस an लैम्डा की पावर n इंटू आई, ये लिखा आपने भाई। ये चीज़ इसके इक्वल है ना, पर दोनों तरफ की कोफिशिएंट इक्वेट कर दूँ। अब मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, बहुत लेंदी पड़ेगा। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑन बोथ द साइड, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑन बोथ द साइड, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑन बोथ द साइड्स। ज़रा सावधान, आपको क्या प्रूफ करना है वो दिमाग में आपके होना चाहिए। देखो जब हम a का मल्टीप्लाई, सुन लीजिएगा, जब b0 से करेंगे तो लैम्डा आएगा, नहीं है, कहाँ लैम्डा दिख रहा है आपको भाई, आप कोफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा कर रहे हैं ना, तो पहले लैम्डा को 0 करेंगे, फिर लैम्डा 1 2 3 4 ऐसे करेंगे ना। तो जब a का b से 0 मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0 आएगा और यहाँ पर a नॉट आई आएगा, तो यानी कि हम लिख सकते हैं ab0 इज इक्वल टू a नॉट आई, लिख सकता हूँ मैं। अच्छा लैम्डा की पावर 1 देखते हैं कैसे आएगा, जब a का मल्टीप्लाई इस वाले टर्म से करोगे तो लैम्डा की पावर 1 आएगा, और जब इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे करेंगे, तो लैम्डा की पावर 1 आएगा। यानी इसका लैम्डा की पावर 1 का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा ab1 माइनस b नॉट इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा a1 होगा। अब देखो लैम्डा स्क्वायर चाहिए, सही कर रहा हूँ ना, सही कर रहा हूँ। लैम्डा स्क्वायर कैसे आएगा, जब a का मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर आएगा, यानी ab2 आएगा, और जब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर आएगा, तो प्लस b1 आएगा, इधर क्या आएगा, इधर आपका a2 आएगा, ऐसे आएगा ना। ऐसे बहुत सारे कोफिशिएंट आप इक्वेट कर देंगे। अधिकतम लैम्डा की पावर क्या है n, तो पहले n-1 ले लो। लैम्डा की पावर n-1 कैसे आएगा, इसके पहले का टर्म क्या रहा होगा, इसके पहले का टर्म रहा होगा an-1 लैम्डा की पावर n-1। देखो जब हम a का मल्टीप्लाई इस वाले टर्म से करे होंगे तो लैम्डा की पावर n-1 रहा होगा, कहाँ मल्टीप्लाई किए दे रहे हो, ये तो उस साइड लिखा हुआ है। a का मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो लैम्डा की पावर n-1 आएगा, यानी यहाँ पर आएगा a bn-2, यही तो आएगा ना, एक नहीं सॉरी bn-1। जब a का मल्टीप्लाई हम इस वाले टर्म से करेंगे तो लैम्डा की पावर n-1 आएगा, और जब इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो एक लैम्डा बढ़ जाएगा ना, तब n-1 आएगा, यानी माइनस bn-2 बराबर, और यहाँ क्या आएगा an-1, इतना आ गया। अब लैम्डा की पावर n देखिए, जब आप इसका मल्टीप्लाई किसी से करो तो लैम्डा की पावर n नहीं आएगा, जब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो लैम्डा की पावर n आएगा, यानी यहाँ पर आएगा bn-1 इज इक्वल टू इधर आएगा an। ये इक्वेशन साफ किया है, ठीक, नोट करिए इनको।
नोट कर लिया। अब इनके नंबरिंग दे दो, इसको इक्वेशन कौन सा डालेंगे आप, स्टार ए डाल दो, स्टार पी डाल दो, स्टार क्यू डाल दो, अरे स्टार P1, स्टार P2, स्टार P3 अप टू स्टार Pn। जानबूझ के करना पड़ रहा है, ज़रा समझिएगा। क्या दोनों एक जैसे दिख रहे हैं आपके, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, कहाँ एक जैसे दिख रहे हैं? अगर आप इसमें a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो AB1 हो जाएगा। यानी हम इक्वेशन नंबर 1 तो ऐसे ही लिखा हुआ है, ये वाला इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, a से। अच्छा, जब a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो a² B1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर a² B1 होगा, ये माइनस है, तो यहाँ पर a² से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर पहले में 0 से, फिर 1 से, फिर n-1 से कर दें, और इसमें a की पावर n से मल्टीप्लाई कर दें। नहीं समझे? तो मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन स्टार P1, स्टार P2, स्टार P3 अप टू स्टार Pn बाई पहले वाले को i से मल्टीप्लाई किया, फिर a से किया, फिर a² से किया, अप टू 8 पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक पावर कम होगी ना, पहले में इसमें 1 पावर n-2 होगी, यहाँ 1 पावर n-1 होगी। देखो ध्यान से, जब मैं इसको i से मल्टीप्लाई किया, ऑलरेडी i यहाँ लिखा हुआ है, i से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका AB0 इज इक्वल टू A0i हो गया। जब मैंने इसको a से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा A² B1 माइनस AB0 इज इक्वल टू A1 A², ये तो आएगा। जब मैंने इसको a² से मल्टीप्लाई किया तो आ गया A² B2 माइनस A³ B2 माइनस A² B1 इज इक्वल टू A2 इंटू A² एंड सो ऑन। A² यहाँ AB1 आया है, यहाँ B2 आया है, यहाँ Bn-1, यहाँ Bn, इसमें आपने a से मल्टीप्लाई किया, इसमें a² से किया है, लास्ट वाले में a की पावर n से करेंगे, यहाँ n-1 से करेंगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाले देखो ज़रा, जब a की पावर n से किया है तो लास्ट वाला आ गया a की पावर n इंटू Bn-1 इज इक्वल टू an इंटू a की पावर n, और इसके पहले वाले को आपने किया a की पावर n-1 से, तो आएगा a की पावर n इंटू Bn-1 माइनस a की पावर n-1 इंटू Bn-2 इज इक्वल टू an-1 a की पावर n-1। समझ में बात नहीं आई है ना? सब लिखे रहो, समझ में आ रहा है, तो ये पॉइंट समझ में आया। अब ज़रा समझिएगा, अगर आप सबको ऐड कर दो तो ये भाई साहब इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये भाई साहब इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये अपने बाद वाले से कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस में वैल्यू आ रही है, ये आपने इससे मल्टीप्लाई किया है, इसका इससे मल्टीप्लाई किया है, माइनस वैल्यू आई है, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये अपने पहले वाले से कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या ये इधर पूरा ऐड करने पे 0 आएगी वैल्यू? नहीं समझे? बस लिखो एडिंग कॉलम वाइज, एडिंग कॉलम वाइज, एडिंग कॉलम वाइज, कॉलम वाइज। जब इसको कॉलम वाइज ऐड करोगे, देखिए ये इधर 0 आ जाएगा, उधर क्या आएगा, A0i प्लस A1, आपने इसमें a से मल्टीप्लाई किया था ना, ये है A1a प्लस A2 A² अप टू सो ऑन, लास्ट में An a की पावर n। यही तो प्रूफ करना था आपको, यही प्रूफ करना था ना, तो ये हेंस प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से कैले हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ हो गई। कैले हैमिल्टन पर बेस्ड क्वेश्चन पहले से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। इस प्रकार से हमने डिटरमिनेटिक्स आपकी सिलेबस की ख़त्म कर दी है, ठीक, ओके।